हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पौष्टिक और बहुत ही टेस्टी करेले की सब्जी की रेसिपी। करेला तो आपने बहुत बार बनाए होंगे, बहुत तरीके से। एक बार इस तरीके से आप बना के देखना। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिए है करेला, और अब करेले को अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है। वॉश करके यहाँ पे इसके पतले पतले पीसेस कट कर लेंगे, इस तरह से गोल गोल। तो बहुत ज़्यादा मोटे और बहुत ज़्यादा पतले भी नहीं कट करने हैं हमें, मीडियम साइज के इसके गोल गोल हमें पीसेस कट कर लेने हैं इस तरह से। तो ये ज़्यादा बीज वाले नहीं हैं, सॉफ्ट थे करेले। अगर आपके पास बीज वाले हैं तो आप चाहे तो बीज निकाल भी सकते हैं, और अगर नहीं तो आप बीज के साथ भी इसको बना सकते हैं। तो इसी तरह से सारे करेले मैंने कट करके रेडी कर लिए हैं। अब यहाँ पे ऐड करेंगे हम करेले में पानी। तो पानी उतना ऐड करेंगे जितना में करेले अच्छे से डूब जाएं। तो यहाँ पे मैंने पानी ऐड कर दिया है। अब इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच भर के नमक, और इसके बाद इसमें मैंने ऐड किया है आधा चम्मच हल्दी पाउडर, और दोनों चीज़ों को अच्छे से करेले में मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद हमें करेले को 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ना है। तो करेले को कवर करके हम यहाँ पे रख देंगे 10 मिनट के लिए रेस्ट पे। तो 10 मिनट हो गए करेले को रखे हुए। तो यहाँ पे ढक्कन हटाएंगे, और जो करेले हमने पानी में डीप करके रखे थे उसको थोड़ा थोड़ा निकालेंगे, और इस तरह से हाथों से निचोड़ के उसको निकालेंगे। बहुत ज़्यादा इसको निचोड़ना नहीं है, हल्के हाथों से इसका जो पानी है ना एक्स्ट्रा उसको निकाल देंगे। और इसी तरह से सारे करेले को हम निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा अगर आप प्रेस करके इस तरह से इसको निचोड़ेंगे तो ये टूट जाएंगे, इसलिए आपको हल्के हाथों से इसको निचोड़ते हुए सारे करेले इस तरह से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे सारे करेले मैंने अच्छे से निचोड़ के पानी निकाल लिया है। अब चलते हैं इसको बनाने के प्रोसेस पे। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में 1 बड़े चम्मच ऑयल गरम कर लिए, और इसके बाद यहाँ पे ऐड करेंगे करेले को जो हमने वॉश करके रखा था। तो सारे करेले ऐड करने के बाद इसे हमें अच्छे से भूनना है। तो यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे करेले को अच्छे से हम भून लेंगे तेल में। बहुत ज़्यादा भी नहीं भूनना है कि करेले जल जाए, बस हल्का सा कलर इसका चेंज हो जाए और करेला सॉफ्ट हो जाए, इतना ही हमें भूनना है इसे। और फ्लेम को यहाँ पे मीडियम पे रखेंगे, और मीडियम फ्लेम पे ही करेले को कलर चेंज होने तक भून लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो करेला है उसका कलर भी चेंज हो गया है, और करेला काफ़ी हद तक पक भी गया है। तो अब यहाँ पे करेला जो है भुन के अच्छी तरह से रेडी हो गया है। तो अब इस स्टेज पे हम ऐड करेंगे एक इंग्रेडिएंट जो कि है मेन इस सब्जी का, जो कि इसका टेस्ट और भी बढ़ा देगा। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1.5 चम्मच बेसन। बेसन ऐड करने से ये जो करेले की सब्जी है बहुत ही बढ़िया बन के रेडी होगी, इसका टेस्ट भी काफ़ी इन्हेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे 1.5 चम्मच मैंने बेसन ऐड किया है, और बेसन ऐड करने के बाद फ्लेम को आप यहाँ पे लो पे कर दें। लो फ्लेम पे ही मैंने बेसन को करेले के साथ अच्छे से भून लिया। बेसन को बहुत ज़्यादा भी नहीं भूनना है, नहीं तो कड़वापन आ जाएगा सब्जी में और जो बेसन है जल जाएंगे। तो इसलिए फ्लेम लो करके ही बेसन को अच्छे से करेले के साथ थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। तो यहाँ पे बेसन भी अच्छे से भुन गया है करेले के साथ। तो अब यहाँ पे करेले को हम निकाल देंगे, क्योंकि करेला और बेसन दोनों ही काफ़ी अच्छे से भुन चुके हैं। तो बस यहाँ पे करेले को निकालने के बाद वापस से उसी पैन को मैंने गरम कर लिया, और उसमें ऐड किया 1 बड़े चम्मच ऑयल। और यहाँ पे मैंने तेल सरसों का यूज़ किया है। आप चाहे तो कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं, लेकिन जब इसको सरसों के तेल में आप करेले को बनाएंगे तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़िया आता है निकल के। तो यहाँ पे तेल में मैंने ऐड कर दिया आधा चम्मच जीरा, और जीरा को अच्छे से चड़काने के बाद यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है 2 मीडियम साइज़ के प्याज, इस तरह से बारीकली कट करके। और प्याज को भी हमें अच्छे से भून लेना है मीडियम फ्लेम पे। प्याज जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए तब तक हमें प्याज को भून लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो प्याज है उसका कलर भी अच्छे से चेंज हो गया है। प्याज हमारा भुन के रेडी हो गया है। तो अब इस स्टेज पे मैं ऐड कर रही हूँ इसमें 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन ग्रेट करके मैंने ऐड किया है। आप चाहे तो कूट के भी ऐड कर सकते हैं, या फिर इसका पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं।
अब अदरक लहसुन को भी प्याज के साथ 1 से 1.5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे भून लेंगे। यहाँ पे फ्लेम को मैंने लो पे कर दिया है क्योंकि प्याज हमारा ऑलमोस्ट भुन चुका था, सिर्फ अदरक लहसुन को भूनना है। तो फ्लेम लो पे यहाँ पे अदरक लहसुन को भी प्याज के साथ मैंने भून लिया है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टमाटर। टमाटर काफ़ी अच्छा पका हुआ लेंगे तो इसका सब्जी का जो कलर है ना काफ़ी बढ़िया निकल के आएगा। तो यहाँ पे पका हुआ मैंने 1 मीडियम साइज़ का टमाटर लिया था, जिसको इस तरह से छोटे पीसेस में कट किया और इसमें ऐड किया है। और टमाटर ऐड करने के बाद ही इसमें तुरंत ही ऐड कर देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। और नमक ऐड करने के बाद टमाटर को भी प्याज के साथ मिक्स करके थोड़ा सा पका लेंगे, जितने में टमाटर थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो टमाटर है थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है। अब इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे कुछ मसाले, जो कि बेसिक से मसाले हैं, हर घर में इजीली अवेलेबल होते हैं। सबसे पहले जाएगा यहाँ पे 1 चम्मच धनिया पाउडर, ½ टीस्पून ऐड कर दिया है मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर। और इसके बाद यहाँ पे ऐड कर देंगे ½ चम्मच गरम मसाला। और इसी के साथ यहाँ पे मैंने ऐड कर दिए हैं ½ चम्मच भर के यहाँ पे रेड चिल्ली पाउडर। तो ये तीखी वाली रेड चिल्ली पाउडर है। और इसके बाद इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं ½ चम्मच आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर ऐड करने से जो करेले का कड़वापन होता है वो ख़त्म हो जाता है। अगर आपके पास आमचूर पाउडर ना हो तो आप यहाँ पे नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ज़रूर से ऐड करें, बहुत ही चटपटा टेस्ट भी आता है और उसका कड़वापन भी चला जाता है। अब सारे मसालों को एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है 4 चम्मच पानी, जिससे कि मसाले जले नहीं और मसाले काफ़ी अच्छे से भून जाए। तो यहाँ पे 4 चम्मच पानी ऐड करने के बाद मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद हमें कवर करके मसालों को पका लेना है 3 से 4 मिनट के लिए। लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। और यहाँ पे 3 से 4 मिनट हो गए हैं मसालों को पकते हुए। तो ढक्कन हटा के एक बार मसालों को चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मसाले हैं काफ़ी अच्छे से भून चुके हैं, जो ऑयल है वो भी सेपरेट हो गया है और टमाटर वगैरह सब कुछ अच्छे से गल गया है। हमारे जो मसाले हैं काफ़ी अच्छे से भून चुके हैं। तो यह मसाला भून गया है। तो अब इस स्टेज पे मैं ऐड कर रही हूँ इसमें करेला जो हमने भून के रखा था, उसको यहाँ पे ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद इसे मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो बहुत ही हल्के हाथों से ही मिक्स करेंगे क्योंकि जो करेला है ऑलमोस्ट पका हुआ है। तो एक बार अच्छे से इसको बढ़िया से मिक्स कर देंगे मसालों के साथ। तो यहाँ पे जो करेला है इसको मसालों के साथ मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है। और अब यहाँ पे मैं ऐड करूँगी इसमें पानी। तो पानी मैंने यहाँ पे आधा कटोरी ऐड किया है। आप चाहे तो इसको सूखा भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चटपटा और लटपटा इसको टेस्ट देने के लिए यहाँ पे मैंने आधा कटोरी पानी ऐड कर दिया है। इससे जो सब्जी है ना वो लटपटी सी और बहुत ही चटपटी बन के रेडी होगी। तो यहाँ पे आधा कटोरी पानी ऐड करके इसको कवर करके 4 से 5 मिनट के लिए पका लेंगे, जिससे कि करेले में मसालों का फ्लेवर बहुत बढ़िया से चला जाए। तो 4 से 5 मिनट हो गए थे मुझे पकाते हुए करेले को। तो एक बार ढक्कन हटा के देख लेंगे। ये देखिए हमारा जो करेले का सब्जी है टेस्टी सा चटपटा सा बन के रेडी है। ऊपर से धनिया बारीक कट करके ऐड कर देंगे और एक बार वापस से इसको मिक्स कर देंगे। और यहाँ पे जो हमारी टेस्टी सी चटपटी सी करेले की जो सब्जी है बन के रेडी है। तो यहाँ पे मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है। अभी आप देख सकते हैं जो इसका कलर टेक्सचर कितना बढ़िया आया है। बेसन ऐड करने से ये बहुत ही चटपटा और टेस्टी बन के रेडी होता है। तो यहाँ पे 5 मिनट के बाद मैंने एक प्लेट में इसको सर्व कर दिया है। देख सकते हैं जो करेला है कितना चटपटा और लजीज बन के रेडी हुआ है। अगर आप करेला नहीं खाते हैं ना, एक बार इस तरीके से आप बना के देखना, आप भी करेले के शौकीन हो जाएंगे और बार बार इसी तरह से करेला बनाएंगे। तो ज़रूर से इस रेसिपी को आप ट्राई करिएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।